नमस्कार, यूपी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगरा ताजमहल में बम रखने की खबर निकली अफवाह। कॉल करके फर्जी सूचना देने वाले को किया गया गिरफ्तार। पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया ताजमहल। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चोरों ने बाइक पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस की मुस्तैदी की खुली पोल। एटा में 23 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पर बनी फिल्म। मुंबई में फिल्म का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 10 पुलिसकर्मियों की हत्या का दोषी था विकास दुबे। ताजमहल में बम रखने की सूचना मिलने के बाद ताजमहल को खाली करा लिया गया है। हालांकि बम की खबर झूठी निकली। बम रखने की कॉल आते ही सीआईएसएफ ने ताजमहल से अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया। इसे लेकर पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई। तलाशी के बाद ताजमहल को फिर से खोल दिया गया। जानकारी के मुताबिक किसी ने पुलिस को ताजमहल में बम होने की सूचना दी थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस के आला अधिकारी ताजमहल के बाहर पहुंचे। आगरा के आईजी ने कहा कि बम की खबर झूठी निकली है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल फिरोजाबाद से एक सरफरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है और पूछताछ लगातार जारी है। आज प्रातः यूपी 112 पर एक फ़ोन कॉल आई, जिसमें कॉलर ने ये कहा कि ताजमहल पर एक्सप्लोसिव मटेरियल है। संभवतः ये भी कहा गया कि उसके द्वारा लगाया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आगरा पुलिस के द्वारा और सीआईएसएफ के द्वारा बीडीडीएस टीम की मदद से पूरे ताजमहल परिसर की तलाशी ली गई है। कुछ भी उसमें ऐसा आपत्तिजनक या एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला है। स्थिति सामान्य है। जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उस व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। सर, कहाँ से पकड़ा गया है? अभी पकड़ा नहीं गया है, अभी उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। ताजमहल खोल दिया गया लोगों को? ये स्थानीय प्रशासन देख रहा होगा उसको, और आई एम क्वाइट श्योर कि 10-15 मिनट खुल जाएगा। जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज हैं उसके बाद खुल जाएगा। गाजियाबाद में चोरों के हौसले कुछ इस तरह से बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल चोरों ने नेशनल हाईवे पर पुलिस की नाक के नीचे से बाइक पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की तलाश में जुटी है, लेकिन चोरी की वारदात ने गाजियाबाद पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र की है। एटा में 87 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की मुहर लग गई है। दरअसल 2005 में फर्जी प्रमाण पत्रों पर इन शिक्षकों ने नौकरी ली थी। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, 33 अन्य शिक्षकों की मार्कशीट की भी जांच की जा रही है, जिसके लिए कोर्ट ने आगरा विश्वविद्यालय को 3 महीने का समय भी दिया है। चंदौली में आग लगने से एक व्यापारी का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल व्यापारी की दुकान में आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। आपको बता दें, ये पूरा मामला सौद राजा थाना इलाके के रेडीमेड स्टोर शॉप का है। पीलीभीत में हाईवे के किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस हादसे में युवक की मौत की आशंका जता रही है। आपको बता दें, ये पूरा मामला गजरौला थाने इलाके का है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुआ सबसे बड़ा एनकाउंटर में विकास दुबे कानपुर वाला, ये आखिरी बात जो गैंगस्टर विकास दुबे ने कही थी वो पूरी दुनिया ने सुना। अब उसी विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म बिकरू कानपुर गैंगस्टर का मुंबई में ट्रेलर लॉन्च हुआ है। विकास दुबे, जिसे पंडित के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जीवन के हर पहलू को विस्तार से फिल्म ने कवर किया है। इस फिल्म को नीरज सिंह और श्रद्धा श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है, वहीं अजय पाल सिंह और सीपी सिंह ने इसे प्रोड्यूस किया है। गोरखपुर में एक किशोरी को बंधक बनाकर 2 युवकों ने गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता के बयान पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। गैंगरेप पीड़िता ने बताया कि वो देर रात 11 बजे घर लौट रही थी। इस दौरान 2 युवक उसे बंधक बनाकर एक कमरे में ले गए। उनमें से एक ने उसके साथ रेप किया। इस मामले में पीड़िता जब पुलिस थाने पहुंची तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस चौकी जाकर अपनी आपबीती सुनाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के टांडा इलाके में 4 लड़कों के साथ भागी एक लड़की शादी किससे करे इसे लेकर कंफ्यूज हो गई। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि शादी किससे किया जाए। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसे कौन सा लड़का ज्यादा पसंद है। तब ये मामला पंचायत में गया और फिर पर्ची डालकर फैसला करना पड़ा। उधर लड़के भी उससे शादी करने को तैयार नहीं थे। चारों में से एक भी लड़का अपनी मर्जी से उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पंचायत के कहने पर उन्हें पर्ची डालकर लिए गए फैसले को स्वीकार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पंचों ने 3 दिन तक बंद कमरे में इस समस्या पर मंत्रणा कर शादी के फैसले का ये तरीका निकाला। तो उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी भारत। नमस्कार।